जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु जीवन 0.3 में। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे समास का प्रैक्टिस सेट। समास का प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा और हमने वर्णमाला से लेकर के शुद्ध वर्तनी और प्रत्यय उपसर्ग इन तीनों के प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, बहुत अच्छे से कराए हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप जा कर के उसको ज़रूर देखिए। और साथियों, जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो कंटेंट है आपको एकदम अलग देखने को मिलेगा। ये खासियत है कि जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं आपको एकदम अलग कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को ज़रूर देखिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, दो अथवा दो से अधिक जब शब्दों से मिलकर एक कोई नया सार्थक शब्द बनता है तो वहाँ पे समास होता है, वहाँ पे समास होता है। अगर संधि की बात करें तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। तो याद रखिए, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा रूप। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से याद रखिए। अगर विस्तार कहा जाए, विस्तार कहा जाए, ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है तो वो होता है, जैसे कि एक शब्द जो होता है उसका अगर विस्तार कर देते हैं हम लोग अनेक शब्दों में तो वो विस्तार होता है। बाकी अगर विग्रह करें तो समास में ही विग्रह होता है। समास के पदों को अलग अलग करना ही क्या होता है? समास विग्रह हो जाता है, तो उसे विग्रह कहते हैं। और विच्छेद जो होता है वो संधि में होता है। संधि के पदों को अलग अलग कर देना क्या होता है? विच्छेद होता है। तो याद रखिए, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। साथियों, इस चैनल पे आपको ये चारों के चारों ऑप्शन का विश्लेषण करके बताया जाएगा, तो आप धैर्यपूर्वक इसको ज़रूर देखिए, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास है। तो पहले आप ध्यान दीजिए कि अव्यय होता क्या है। अव्यय से ही अव्ययी बना है। तो अव्यय किसे कहते हैं? तो याद रखिए, अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो उपसर्ग होता है साथियों, वो भी एक अव्यय ही होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लगा है प्रतिदिन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसमें प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है प्लस दिन है, तो इसमें क्या है? प्रति अव्यय है। तो यही अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? जब भी आपको विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाई दे तो वहाँ पे आप लोग बेहिचक साथियों मारना कर्मधारय समास, ठीक है। केवल आप विशेषण और विशेष्य से पकड़िएगा और वहाँ पे मारिएगा कर्मधारय समास, ठीक है। अगर कर्मधारय समास का अगर हम लोग उदाहरण जाने तो इसका होगा नीलकमल, नीलकमल, नीलकमल हो जाएगा। चंद्रमुख हो जाएगा चंद्रमुख। अगर इसका विग्रह करते हैं नीलकमल का तो
कहेंगे साथियों नीला है जो कमल, और चंद्रमुख का अगर विग्रह करेंगे, देखिए ये तो था, ये समास है, अगर इसका विग्रह हम लोग कर देंगे, अलग अलग पदों में बांट देंगे, तो इसको कहेंगे नीला है जो कमल, और चंद्रमुख को कहेंगे कि चंद्रमा के समान मुख। ठीक है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? इसमें भी पूछ रहा है कि कर्मधारय समास किसमें है। तो याद रखिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, नीलोत्पलम। नीलोत्पलम का अर्थ होता है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? इसमें है कि जिस समास में उसके दोनों पद अप्रधान रहें वहाँ भी कौन सा समास होता है? तो साथियों याद रखिए इसमें बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में इसके दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, और दोनों मिलकर एक विशेष अर्थ वाला क्या बनाते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक विशेष अर्थ देने वाले शब्द का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। देशांतर। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? तो इसमें है एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना, अर्थात इसमें कौन सा समास है? इसमें देशांतर में कौन सा समास है साथियों? इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? इसमें है तत्पुरुष समास। देवासुर पूछ रहा है देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में कौन सा समास है? तो याद रखिए इसमें द्वंद्व समास होता है। ठीक है, इसमें द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास का परिभाषा क्या है साथियों? कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे में हो गया माता पिता, माता और पिता। अगर देवासुर का अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो देव और असुर, देव और असुर। ठीक है, देव और असुर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जितेंद्रिय। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो इसमें है साथियों बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। जो इंद्रियों को, जिसने सारी इंद्रियां जीत ली हो उसे क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय। ठीक है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। दीनानाथ। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? तो इसमें है साथियों इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? सॉरी, इसमें तत्पुरुष समास दिया तो नहीं है, बट इसमें है साथियों तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है। और अगर पूछे कि दीनानाथ का विग्रह क्या होगा, तो दिनों का नाथ। क्या होगा? दिनों का नाथ, दिनों का नाथ। ठीक है, दीनानाथ। अगर पूछे साथी कि इसमें तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो इतना जरूर याद रखिए। मुख दर्शन। मुख दर्शन में कौन सा समास है? पूछ रहा है मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो याद रखिए इसमें भी तत्पुरुष समास ही है। ठीक है, इसमें भी क्या है? तत्पुरुष समास है। अगर इसका विग्रह करें तो
मुख का दर्शन, मुख का दर्शन बराबर मुख दर्शन, ठीक है, मुख का दर्शन। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो याद रखिए, बहुब्रीहि समास जो कि दोनों पद अप्रधान होते हैं और किसी विशेष शब्द वाले और किसी विशेष अर्थ वाले शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे साथियों ऑप्शन सी है, पंचानन। 5 मुखों वाला अर्थात कौन है? शिव है, ठीक है, कौन है? शिव है। अगला क्वेश्चन है, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? तो इसमें है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। निशाचर का अर्थ क्या होता है? तो निशाचर का अर्थ होता है रात या निशा में विचरण करने वाला, यानी कि रात को चलने वाला निशाचर कहलाता है, रातों में चलने वाला। तो याद रखिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में कौन सा समास है? इसमें है द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। अब द्विगु समास का परिभाषा क्या होता है? तो द्विगु समास में जहाँ पे आपको संख्यावाचक पद दिखाई दे वहाँ पे आप द्विगु समास लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर इसका विग्रह करेंगे चौराहा का, तो 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह यही चौराहा कहलाता है, या 4 रास्तों का समूह। 10 मुख। 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। 10 मुख का अर्थ क्या होगा? 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला अर्थात 10 मुखों वाला अर्थात रावण, ठीक है, रावण। ये किसी तीसरे पद का क्या कर रहा है? किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे दोनों पद अप्रधान है, बाकी कोई तीसरा पद प्रधान हो गया है। तो यहाँ पे क्या है साथियों? यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा समास है? तत्पुरुष नहीं, सुपुरुष समास, सॉरी, सुपुरुष समास में, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो सुपुरुष अर्थात सुंदर पुरुष, इसमें कर्मधारय समास है। सुंदर अर्थात उसकी विशेषता का आ गया भाव ना, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। तो याद रखिए ये कर्मधारय समास है। अगला, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? बार बार आपको बताए हैं कि विशेषण विशेष्य जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे मारिएगा कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उसे शब्द का चयन कीजिए। उस शब्द का चयन करना है। इसमें कौन सा द्विगु समास है, किसमें द्विगु समास है, उसका आपको क्या करना है? चयन करना है। तो याद रखिए द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में बताए हैं कि जो संख्यावाचक पद दिखाई दे उसमें द्विगु समास होता है। तो इसमें संख्यावाचक पद आपको दिखाई दे रहा है सप्ताह, यानी कि 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है? सप्ताह कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। किस समास में दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? किस समास में के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, दोनों पद समान होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। अगला और आज का लास्टवां सवाल है,
किसमें सही समासिक पद है? किसमें सही समासिक पद है? याद रखिए इसमें है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, दिवारात्रि। अगर दिवारात्रि का अगर पूछे तो दिन और रात, इसका अगर पूछे तो दिन और रात, इसका अर्थ होगा दिन और रात। अब साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस समास का अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और 2 PM पर, ठीक है, 2 PM पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।